दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले प्रमुख खबर है उसमें करूंगा 8वें वेतन आयोग की क्या है अपडेट, यानी पैनल की घोषणा होगी या इसी सप्ते या अगले सप्ते टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर बात बनेगी और आगे कैसे बढ़ेगा 8वां वेतन आयोग और क्या होगा फायदा फिटमेंट फैक्टर तक की जानकारी। और मैं सीधा सीधा बात करूंगा, यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं, यदि आपको जॉब चाहिए तो आखिर कहां है रिक्रूटमेंट रैली, इसके बारे में एक नोटिफिकेशन और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने 3 जवानों के लिए शोक संवेदना व्यक्त की और साथ ही कुछ वीडियो गोरखा जवानों के। और सबसे बड़ा वीडियो, क्या सेना के अंदर क्या हमारी भारतीय सेना पाकिस्तान पर अटैक करेगी तो कुछ सैनिक क्या नाराज हैं, क्या सैनिक हमारा मतलब भारतीय सेना का आदेश नहीं मानेंगे, ऐसी एक भ्रामक खबर उसका वीडियो मैं आपके सामने दिखाऊंगा। तो दोस्तों, खबरें करते हुए साथ है तो 8वें वेतन आयोग पर बात करेंगे। 8वें वेतन आयोग, जैसा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि मई में पैनल गठन की योजना बन जाएगी और अभी तक की जो रिपोर्ट है आप समझ सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने अपने लगभग 40 अधिकारी उसमें नियुक्त कर दिए गए हैं जो कि उनके नीचे काम करेंगे। किसके नीचे काम करेंगे? वो पैनल बनेगा। पैनल कौन होगा? उसमें होंगे एक चेयरमैन और 2 सदस्य। तो उसकी घोषणा, उनके नामों की घोषणा लगभग 8 से 10 दिन बाद यहां होने वाली है और उसके बाद टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर फाइनल बनेगा, यानी हर एक से सारा फीडबैक लेकर के टर्म्स ऑफ रेफरेंस और जेसीएम के साथ बैठक और फिटमेंट फैक्टर पर क्या बातें होंगी, फिर ये पैनल अपना काम करेगा। और इनके नीचे अब कितने लोग हैं आप समझ सकते हो, 40 से 42 लोग मिलकर हमारे भविष्य में हमें क्या पेंशन में फायदा होगा, क्या हमारी पे में फायदा होगा, क्या हमारे वेतन और भत्तों में फायदा होगा, इसका भविष्य ये तैयार करेंगे और हर प्रकार की रिपोर्ट लेने के बाद सरकार के सामने रखेंगे। तो इसके ऊपर वित्त मंत्री सीतारमण का कहना है कि दरअसल उन्होंने कहा है कि इस पैनल का गठन, जो मोस्ट अवेटेड चीज है पैनल का गठन, इसकी घोषणा अभी होने वाली है। मई में यह प्रक्रिया पूरी तरीके से सुचारू रूप से काम करने लगेगी। रिपोर्ट के अनुसार इस बार पैनल गठित हो जाने के बाद यह तुरंत काम करना शुरू कर देगा। इससे वेतन और पेंशन दोनों में जबरदस्त बढ़ोतरी की उम्मीद की जा रही है। इस देरी के कारण लगभग 36 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और 65 लाख पेंशन भोगी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये मई में कब होगी इसकी घोषणा। 1 जनवरी 2026 से मौजूदा वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने से इसकी सिफारिशें लागू करने के लिए पर्याप्त समय मिल जाएगा। 8वें वेतन आयोग का पैनल कैसा होगा? अगर हम पिछले वेतन आयोग को देखें तो प्रत्येक पैनल का एक नेतृत्व, एक अध्यक्ष करता है। आमतौर पर वह रिटायरमेंट सुप्रीम कोर्ट का जज या एक वरिष्ठ नौकरशाह होता है। उनके साथ टीम में आमतौर पर अर्थशास्त्री और सरकार की व्यय और पेंशन भत्ते के विशेषज्ञ यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर का विशेषज्ञ होता है। ऐसी टीम का मुख्य उद्देश्य सरकार को यह सुझाव देना है कि वेतन और पेंशन में कितनी वृद्धि होनी चाहिए तथा महंगाई भत्ता फिटमेंट फैक्टर कैसे निर्धारण किया जाना चाहिए। यानी दोस्तों, महंगाई भत्ता का प्रक्रिया फिर बदलेगी और आपका फिटमेंट फैक्टर क्या होगा, इससे आपकी पे पेंशन बढ़े। सदस्य में कहा कि वरिष्ठ जज साहब हों और उन्होंने कहा जो सदस्य हैं वो आपके पेंशन और इन सब चीजों के स्पेशलिस्ट होने चाहिए, अर्थशास्त्री होना चाहिए। 8वां वेतन आयोग से क्या है उम्मीद है? अनुमान के अनुसार 8वां वेतन आयोग केंद्रीय कर्मचारी पेंशन भोगियों के लिए 40 से 50% तक वेतन वृद्धि का प्रस्ताव कर सकता है। यह संशोधित फिटमेंट फैक्टर के आधार पर उन्होंने बोला 2.28 और 2.86 के बीच हो सकता है। यदि ऊपरी सीमा को मंजूरी मिल जाती तो कितना होगा? उन्होंने कहा है अभी तक जितने आकलन है अर्थशास्त्रियों के अलग अलग हैं। अब बेस है टर्म्स ऑफ रेफरेंस। टर्म्स ऑफ रेफरेंस में यदि आपकी फैमिली यूनिट को कंसिडर किया जाएगा, एक और फॉर्मूला के लिए नई नई चीजें जो रिक्वायरमेंट हैं वो सारी शामिल की जाएंगी, तो इसका प्रारूप बदल सकता है। यदि पुराने ढांचे पे जाते हैं, पुराना ढांचे में टर्म्स ऑफ रेफरेंस की बेसिक कॉन्सेप्ट बदलाव नहीं होता है, तो कह रहे हैं आपका फिटमेंट फैक्टर 1.92, 2.0, 2.08 की बात की जा रही है। यदि चीजों में छोटा बदलाव होता है तो 2.25, 2.28, यदि जबरदस्त बदलाव होता है तो लगभग आप समझ सकते हो 2.4857 तक जाता है। हालांकि 2.86 की मांग इस तरह की जा रही है, लेकिन आप समझ सकते हो कि ये नामुश्किल है। जैसे कि फाइनेंशियल एक्सप्रेस कह रहा है क्या 3 गुना हो सकता है, तो इस तरीके की खबरों में शायद उतना दम नहीं है जैसा कि हमने आपके सामने रखा। और इसके बाद जेसीएम से मीटिंग, जैसा कि जेसीएम अपना एक ड्राफ्ट, यानी उन्होंने 30 अप्रैल तक अपनी कमेटी बनाई, 20 मई तक वो अपना एक ड्राफ्ट तैयार करेंगे और वो ज्ञापन बनेगा। वो ज्ञापन ये आयोग के सामने रखेंगे, फिर चर्चा होगी, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल होगा, फिर ये आपका पैनल आगे काम करेगा। तो अभी तक ये सारी चीजें अपडेटेड हैं, लेकिन सारी चीजों का पूरा मई महीने में हो जाना ये तय है कि मई के
आखिरी तक सारा चीज हो जाएगी, यानी पैनल पूरा काम करेगा, आपके अध्यक्ष बन जाएंगे, टर्म्स ऑफ रेफरेंस फाइनल हो जाएगा, सारी चीजें आएंगी और इससे साथ सीधा सीधा अनुमान लग जाएगा कि यानी आगे कहां तक यानी फायदा होने वाला है लगभग। तो दोस्तों बात करते हैं अगली एक और बड़ी खबर की तरफ। जैसा मैं आपके सामने कर रहा हूं, एक रिक्रूट रैली है इकोलॉजिकल यानी रिक्रूट रैली फॉर एक्स सर्विसमैन पेंशन होल्डर 132 इन्फेंट्री बटालियन टीए इकोलॉजिकल राजपूत शेड्यूल्ड टू बी कंडक्ट विद 19 मई 2025 से 24 मई को है। अब ये लेटर है आपका रिक्रूटमेंट एक्स सर्विसमैन पेंशन होल्डर, सीधा सीधा उसके लिए जेसीओ की वैकेंसी हैं, सोल्जर जीडी की हैं, क्लर्क की हैं, ट्रेडमैन्स की वैकेंसी हैं। स्टेट एलिजिबल हैं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और उत्तराखंड, जे&के, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जोनल 1 ओनली। और इसमें सारा ये कॉन्सेप्ट लिखा है कि एलिजिबिलिटी क्या होगा, नो मिनिमम एज फॉर एक्स सर्विसमैन शुड हैज बीन डिस्चार्ज विद इन 5 ईयर। उन्होंने कहा कैंडिडेट एनरोल इन इकोलॉजिकल टीए विल सर्व अप टू द एज ऑफ 50 ईयर्स ओवर द रैंक, बड़ा रैंक है तो 55 साल तक जेशू कर सकता है, जवान 50 साल तक कर सकता है, सेफ बर्न होना चाहिए, करेक्टर एग्जाम्पलरी वेरी गुड होना चाहिए, हाइट 160 सेंटीमीटर, वजन 50 किलो, चेस्ट आपका इसमें दिया है और तमाम रिक्वायरमेंट हैं उन्होंने दिया है। द एप्लीकेशन मस्ट बी डोमिसाइल गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी, जो स्टेट दिए हैं उसी का होना चाहिए। फिजिकल फिटनेस आपको 1.6 किलोमीटर रन ओनली, 9 फीट डिच और बीम और बैलेंस बीम। मेडिकल इंस्पेक्शन होगा आपका, इंटरव्यू होगा इसके अंदर, डॉक्यूमेंट आपका पीपी ऑर्डर होना चाहिए और 8 कॉपी ऑफ आपकी पासपोर्ट साइज फोटो, आधार कार्ड, पैन कार्ड, EI एक्सटेंडेड इंश्योरेंस वाला भी फॉर्म होगा, सिविल एजुकेशन सर्टिफिकेट, कास्ट सर्टिफिकेट, डोमिसाइल। इट इज रिक्वायर्ड फॉर इंटीमेट एलिजिबल एक्स सर्विसमैन पेंशन एंड गिव वाइड पब्लिसिटी फॉर दैट, हाँ लिखा है। और मैंने आपको बता दिया कि ये भर्ती हो रही है और इसका रिक्रूटमेंट है 19 मई 2025 से लगाकर 24 मई 2025 को होगी, यानी 132 टीए बटालियन राजपूत के लिए ये है। न्यू दिल्ली विल कैरी आउट रिक्रूटमेंट विद इफेक्ट फ्रॉम 19 मई 2025 से 24 मई 2025 इन रेस्पेक्ट ऑफ एक्स सर्विसमैन पेंशन होल्डर, एक्स वुमेन एम्प्लॉयज इंक्लूडिंग प्रीमेचर रिटायरीज, MOEF रिक्रूटमेंट ऑफ ओनली एक्स सर्विसमैन पेंशन होल्डर, डोमिसाइल ऑफ सो एंड सो उन्होंने लिखा है कि ये स्टेट है। और आपका ये न्यू दिल्ली एट 06 आवर्स 19 मई 2025 को आज पर आप पहुंच जाइए दिल्ली में, ये जगह दी गई है। यदि आप कोई भाई जाना चाहता है तो आप देख सकते हो, ये लेटर हम आपके साथ जरूर शेयर कर रहे हैं, आप लीजिए और आप अपना इसका फायदा उठाइए। अब मैं बात करूंगा गुरपतवंत सिंह पन्नू, ये शकल देखिए, ये है गुरपतवंत सिंह और इसने एक मुहिम चलाई थी कि यदि भारत पाकिस्तान पर अटैक करता है तो सिख सैनिक हैं या सिख रेजिमेंट के सैनिक हैं वो अटैक पे नहीं जाएंगे। और उनकी पार्लियामेंट में भी उनकी एक थी एक लेडीज, वो कह रही थी कि सिख सैनिक यहाँ गुरु नानक की जमीन है, यहाँ नहीं आएंगे, इस तरह का प्रोपेगंडा कर रहा है। तो उसके जवाब में हमारे एक सिख भाई ने कहा है हम तेरे जैसे गद्दार नहीं है, ना ही हम गजनी की औलाद है, हम भारतीय हैं और